भारत ने अपना खुद का रेडार डिस्ट्रक्शन मिसाइल बना लिया है, नाम है रुद्रम 2। ये एक ऐसा मिसाइल है जो दुश्मन के रेडार सिस्टम को टारगेट करता है। 2 जून को भारत ने इसे सुखोई 30 से फायर करके दिखा दिया। पर असली कहानी ये है कि इस तरह की मिसाइल भारत को अब तक किसी और से खरीदनी पड़ती थी और आज खुद बना पा रहा है। समझो इस टेस्ट में हुआ क्या। उड़ीसा के आसमान में सुखोई 30 तेजी से मुड़ रहा था पूरे प्रेशर के साथ, जैसे असली जंग में होता है। इसी को कहते हैं एक्सट्रीम रिलीज कंडीशंस। और इस हालात में जेट ने रुद्रम 2 को फायर करा। मिसाइल ने रिलीज के बाद इंजन इग्नाइट करा और मैक 5.5 की स्पीड पर आगे बढ़ा। नीचे लगे रेडार के सिग्नल्स हवा में थे। मिसाइल ने उसी सिग्नल को ट्रैक करा, रास्ता खुद बनाया कि रेडार कहाँ होनी चाहिए। सारे सब सिस्टम्स ने सही से काम करा और रुद्रम 2 बिल्कुल टारगेट पे जाकर लगा। ये रुद्रम 2 का लगभग आखिरी इम्तिहान था और उसने ये पास कर लिया। अब समझो ये करती क्या है। आम मिसाइल एक ही जगह पर गिरती है, पहले से लोकेशन फीड करा जाता है, पर रुद्रम 2 का टारगेट कोई जगह नहीं है। उसका टारगेट है दुश्मन की रेडार। रेडार का सिग्नल जहां से भी आ रहा हो वो उसी लोकेशन को टारगेट करेगा। वो रेडार सिग्नल को फॉलो करके सीधा रेडार तक पहुंच जाएगा। और अब वो एक चीज जो इसे सबसे खतरनाक बनाती है, आपको लगेगा रेडार अगर बंद कर दिया तो सिग्नल गया यानी मिसाइल अंधी हो गई, पर ऐसा होता नहीं है। जिस पल रुद्रम 2 ने रेडार की लोकेशन ट्रैक कर ली वो उसी जगह को याद रखता है। रेडार चाहे चुप हो जाए, ऑफ हो जाए, मिसाइल फिर भी वहीं जाकर गिरती है। यानी रेडार ऑन रखो तो मारे गए और ऑफ करो तो भी नहीं बचोगे। ये एक चीज रियल वॉर में वॉर का चेहरा बदल सकती है। आज की जंग इस चीज से डिसाइड होती है कि कौन दुश्मन को पहले रेडियो ब्लाइंड करता है। रुद्रम 2 सुखोई 30 से लगभग 300 किलोमीटर दूर से टारगेट कर सकती है। पायलट को दुश्मन के एयर डिफेंस के करीब जाने की जरूरत ही नहीं है। ये मिसाइल जो रेडार को ढूंढ कर मारने की कैपेबिलिटी रखती है, इसको बनाना इतना मुश्किल है कि दुनिया के ज्यादातर देश इसे खुद नहीं बनाते। वो या तो अमेरिका से हार्म खरीदते हैं या रशिया से KH-31। भारत भी यही करता था। सालों तक हम रशिया के KH-31 पर निर्भर थे। जंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम और उसी की चाबी अगर किसी और देश के पास हो तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब रुद्रम 2 उस पुरानी इंपोर्टेड मिसाइल की जगह ले रही है और ये अकेली नहीं है। रुद्रम 1 की कैपेबिलिटी 150 किलोमीटर तक की थी और ये 2020 में बनी थी। फिर रुद्रम 2 की रेंज बढ़कर 300 किलोमीटर हो गई और अब ये कहा जा रहा है कि रुद्रम 3 जिसकी रेंज शायद 600 किलोमीटर तक हो, वो उस पर भी काम चल रहा है। वो देश जो वॉर में जाने से पहले दूसरे देशों की तरफ देखता था कि उन्हें हथियार सप्लाई करे जाएंगे या नहीं, वो आज आत्मनिर्भर बन रहा है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर चलने वाली मिसाइल्स के ऊपर एक पॉडकास्ट करा था, लिंक यहाँ डाल रहा हूँ, देखकर बताना कैसा लगा।